हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में हमने बहुत सारी ये इमेजें लगाई है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सब के सब क्या हैं? डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को के बारे में कहा है। किसी ने तो स्पॉन्टेनियस थ्योरी को अप्रूव किया था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसे डिसअप्रूव किया था। और मैं ये साफ साफ कह दूं, आपको बता दूं पहली बात कि अभी के टाइम पे ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी जो है यह है डिसअप्रूव है। अभी ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना क्लियर है। तो लेकिन हमने अगर ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका मतलब ये पहले तो थी। और ऐसा क्या हुआ कि अब हम इस थ्योरी को एकदम हमने इसको डिसअप्रूव कर दिया है? तो वन बाय वन आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे और आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सागर। तो आज स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अगर आप ये इमेज देख रहे हो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, तो ये इमेज है अरस्तु की, जिन्हें कहते हैं अरस्तु। इसमें क्या हुआ था? द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी प्रपोज्ड दैट कि स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन थ्योरी है वो क्या कहती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जनरेट हो सकती है। इतना क्लियर? जबकि हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी के टाइम पे हमें पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी नॉन लिविंग थिंग से जनरेट नहीं हो सकता था। लेकिन उस टाइम अरस्तु साहब ने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मैटर से अराइज हो सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है? विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि चाहे उसकी लाइफ पहले थी या नहीं थी उससे मतलब नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी नॉन लिविंग थिंग से अराइज हो सकता है। यह कहना था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में अरस्तु साहब का, जिन्होंने 384 और 322 बीसीई में ये बात कही थी। तो इन्होंने क्या बिलीव किया था? तो अरस्तु साहब ने बिलीव किया था दैट अ वाइटल फोर्स, इस वाइटल फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया? प्न्यूमा, प्रेजेंट इन एयर, हीट एंड मॉइस्चर। कि एक वाइटल फोर्स क्या है जो प्रेजेंट है किस किस में? एयर में प्रेजेंट है, हीट में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट है? मॉइस्चर में प्रेजेंट है। कॉजेस लाइफ टू ओरिजिनेट फ्रॉम डेड और डिके मैटर। ये जो वाइटल फोर्स है, ये वाइटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या कहा गया था कि जो लाइफ होती है वो जनरेट हो सकती है किसी भी नॉन लिविंग मैटर से। और अरस्तु साहब ने क्या कहा था कि एक क्या है? वाइटल फोर्स, एक ऐसा कुछ वाइटल फोर्स है जो कि किस में प्रेजेंट है? एयर में प्रेजेंट है, हीट में है, मॉइस्चर में है। इन सब में क्या एक वाइटल फोर्स है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से। और इसी थ्योरी को, सेकंड पॉइंट देखिए, दिस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड एबायोजेनेसिस।
अब ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ ये समझो। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जेनरेट। सिंपल सी बात है, लाइफ का जनरेशन बायोजेनेसिस। लेकिन ये क्या है, ए बायोजेनेसिस। ए मतलब अब्सेंट। तो यहां पे क्या है, लाइफ जनरेट तो हो रही है, लेकिन किसके थ्रू हो रही है, किसी नॉन लिविंग थिंग के थ्रू हो रही है। इसीलिए इसको कहा गया ए बायोजेनेसिस, कि लाइफ का जनरेशन तो हुआ लेकिन किसी लिविंग थिंग से नहीं हुआ, किसी नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ए बायोजेनेसिस। लेकिन अभी के टाइम पे हम किस थ्योरी को मानते हैं, बायोजेनेसिस थ्योरी को मानते हैं, कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अगर हम सेल की बात करते हैं ना, तो सेल थ्योरी में क्या कहते हैं, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि अगर कोई भी सेल बन रही है, कोई अगर नई सेल बन रही है, तो इसका मतलब इससे पहले वो किसी पुरानी सेल से बनी होगी। तो इन्होंने क्या करा था, तो जो एरिस्टोटल साहब थे, जो एरिस्टो साहब थे, तो इन्होंने कुछ कॉमन एग्जांपल दिए थे, जिससे इनको बिलीव हो गया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या है, सही है। तो वो एग्जांपल क्या थे समझो। अगर मैं पहला एग्जांपल लिखूं तो उन्होंने क्या बोला है, मैगॉट्स फ्रॉम रोटिंग मीट्स। मैगॉट्स मतलब कीड़े, क्या हो गया, कीड़े। रोटिंग मीट्स मतलब सड़ा हुआ मीट। कि इन्होंने देखा कि जहां पे क्या था, जहां पे मीट था प्रेजेंट, थोड़ा सड़ा हुआ मीट प्रेजेंट था, जहां पे रोटिंग मीट प्रेजेंट था, वहां पे क्या हो गया, वहां पे मैगॉट्स क्या हो गए, खुद ब खुद क्या हो गए, आने लग गए, खुद ब खुद जनरेट होने लग गए। तो अगर देखा जाए, जो मीट है वो क्या है, डेड मैटर है। मीट क्या है, एक डेड मैटर है। लेकिन मैगॉट्स क्या है, एक लिविंग थिंग है। तो उन्होंने इसको देख के बोला कि नॉन लिविंग थिंग से क्या बन रहा है, लिविंग थिंग बन रही है। मैगॉट्स एक नॉन लिविंग, मैगॉट्स एक लिविंग थिंग है जो जनरेट हो रही है किससे, मीट से। मीट क्या एक नॉन लिविंग थिंग है। सेकंड एग्जांपल क्या है इसका, डस्ट क्रिएट फ्लीज। कि जहां पे डस्ट होगी, जहां पे क्या होगी, डस्ट होगी, वहां पे फ्लीस का, फ्लीस मतलब ये भी एक टाइप के कीड़े ही होते हैं। आपने देखा होगा कभी ना, कि आप ग्राउंड में जाते हो जब, तो वहां पे क्या होता है, आपके सर के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, कीड़े आ जाते हैं। तो वो क्या है, फ्लीस ही है, एक टाइप के फ्लीस हैं वो भी। क्या है, डस्ट क्रिएट फ्लीस। तो यहां पे डस्ट क्या हो गया, एक नॉन लिविंग थिंग हो गया, और फ्लीस क्या हो गया, एक लिविंग थिंग हो गया। तो अगेन नॉन लिविंग थिंग से क्या हो रहा है, एक लिविंग थिंग बन रही है। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग फ्रॉम मड। मड मतलब कीचड़। जहां पे थोड़ा कीचड़ का इलाका देखा, जहां पे थोड़ा कीचड़ होगा, वहां पे किसका जनरेशन हो गया, फ्रॉग का जनरेशन हो गया, वहां पे फ्रॉग आने लग गए। फोर्थ क्या है, इंस्टेंट फ्रॉम ड्यू एंड सॉइल। जो हमारे इंसेक्ट फ्रॉम ड्यू एंड सॉइल। जो हमारे क्या होंगे, इंसेक्ट थे, कुछ कीड़े थे, जहां पे क्या हुआ, थोड़ा नमी होगी या मिट्टी में क्या हो गया, इंसेक्ट का आना स्टार्ट हो गया। तो हमारा अगर ड्यू हो गया या सॉइल हो, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और इंसेक्ट क्या हो गया, लिविंग थिंग है। तो इनके थ्रू जो अरस्तु साहब थे, इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो किससे ओरिजिनेट हो रही है, नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो रही है। इतना क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो ये देखो, ये एग्जांपल था ना, कि एक मीट था, ये मैगॉट वाला एग्जांपल है, कि मीट है, ये क्या है, मीट, ये क्या है, एक डेड है, डेड मीट है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मीट है। तो अब मीट के आसपास क्या हो गया, ये मैगॉट का आना शुरू हो गया, ये मैगॉट जनरेट हो गए। तो अरस्तु साहब ने बोला कि जहां ये क्या है, नॉन लिविंग है, और ये क्या है, लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग से लिविंग का जनरेशन हो गया है। अच्छा, तो अब ये ध्यान रखो कि उस टाइम इस बात को एक्सेप्ट क्यों किया गया था। अगर अरस्तु साहब ने बात बोली, तो उस टाइम ये बात को एक्सेप्ट भी किया गया था। ऐसा नहीं कि उस टाइम उन्होंने बात बोली, उसको एकदम उस टाइम क्लियरली इसको डिसअप्रूव कर दिया। उस टाइम इस बात को पहले एक्सेप्ट किया गया। तो किस बेस में एक्सेप्ट किया गया, अभी तो हमें पता है
कि ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि लाइफ कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स से जनरेट नहीं हो सकती थी, अभी हमें पता है, लेकिन उस टाइम इस बात को एक्सेप्ट किया गया था। तो क्यों किया गया था? लैक ऑफ माइक्रोस्कोप, लैक ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि उस टाइम क्या थे, माइक्रोस्कोप नहीं थे, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कुछ होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इनविजिबल एग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो एग होंगे, जो हमारे मैगॉट्स के एग थे, वो बहुत छोटे होने के कारण या इसलिए हमें वो दिखे नहीं, या माइक्रोब्स जो क्या है, जो बहुत ही छोटे थे, वो हमें दिखे नहीं ड्यू टू लैक ऑफ माइक्रोस्कोप। थर्ड क्या है? नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एट द टाइम, और इन सब का क्या है, कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। अगर देखा जाए जो एग्जांपल इन्होंने दी हैं, जो सपोज ये एग्जांपल है मैगॉट वाला, तो इसका कोई ऑथेंटिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है जिससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो ये स्लाइड क्या कहती है? एक्सपेरिमेंट सपोर्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो जब अरस्तु साहब ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में बताया, ए बायोजेनेसिस के बारे में बताया, तो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इसको क्या करा, सपोर्ट किया। उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये प्रूफ हो गया उनको कि हाँ, जो अरस्तु साहब ने कहा है कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, ये बात क्या है, ये एकदम सही बात है। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट थे उनको आज हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो ये इमेज है, ये एक्सपेरिमेंट की ही इमेज है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आओ उनको पढ़ते हैं। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका एक्सपेरिमेंट है? जॉन नीदम साहब का। जॉन नीदम एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं नीदम एक्सपेरिमेंट, जो कब दिया गया था? 1745 में दिया गया था। अब ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रूव किया कि स्पॉन्टेनियस जो माइक्रोब्स अराइज फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, मतलब हम कह सकते हैं उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया ये समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या है समझो। तो उन्होंने क्या बनाया? एक मीट ब्रॉथ बनाया। ब्रॉथ मतलब एक लिक्विड मीडिया। तो उन्होंने, देखो ये इमेज देख रहा है आपको, एक फ्लास्क है, ये क्या है, एक फ्लास्क है पूरा, इसमें क्या है, एक ब्रॉथ भरा हुआ पड़ा है, पूरा क्या है, एक ब्रॉथ है। तो उन्होंने मीट का ब्रॉथ बनाया। तो ये क्या है? मीट ब्रॉथ। तो इन्होंने मीट ब्रॉथ बनाया जो क्या था? न्यूट्रेंट रिच मीडियम, एक ऐसा मीडियम है जहां पे बहुत सारा न्यूट्रेंट है। अगर माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट होगा तो वो उस न्यूट्रेंट को यूज करेगा और ग्रो करेगा, जिससे हमें क्या पता चल जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इन्होंने क्या बनाया? एक मीट का ब्रॉथ बनाया और इसको क्या किया? हीट किया। और हीट किया तो क्या? बॉइल्ड एट अ ब्रॉथ फॉर शॉर्ट टाइम। जब हीट किया तो जो मीट ब्रॉथ था वो बॉइल हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने बॉइल किया किसके लिए? शॉर्ट टाइम के लिए। एक शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने क्या करा? इसको क्या करा? बॉइल किया। और उसके बाद इन्होंने इसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, कूलिंग के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या करा? छोड़ने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद इन्होंने देखा, या कुछ दिन के बाद इन्होंने देखा कि जो हमारा ब्रॉथ था उसमें क्या हो गया? उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें क्या है? प्रेजेंट हैं। तो निदम साहब ने क्या बोला फिर कि जो हमारा मीट ब्रॉथ था ये क्या था? एक नॉन लिविंग चीज थी। क्या थी ये? नॉन लिविंग था। और इसमें क्या, इससे क्या जनरेट हो गए हैं? बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या है? एक लिविंग है, जो क्या है? लिविंग थिंग है। समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि नीदम साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने एक क्या लिया? फ्लास्क में क्या लिया? मीट ब्रॉथ लिया, जो क्या था? न्यूट्रेंट रिच था। तो अब उन्होंने उस ब्रॉथ को शॉर्ट टाइम के लिए हीट किया। अब हीट किया तो उससे जो बैक्टीरिया थे वो मर गए।
अब हीट करने के बाद जब थोड़ा जो मीडिया था वो बॉईल हुआ, उसके बाद उन्होंने उस मीडिया को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। अब ठंडा करने के छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ दिन के लिए उसको अच्छे से कवर करके रख दिया और छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा तो ब्रॉथ को उन्होंने देखा तो ब्रॉथ में क्या थी, टर्बिडिटी थी। टर्बिडिटी किस चीज की थी? वो क्योंकि टर्बिडिटी इसलिए थी क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। और वो टर्बिडिटी इतनी थी जिसको हम आंखों से देख सकते थे। तो नीदम साहब ने बोला कि हाँ, ये सब का सब जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को अप्रूव करता है कि लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है, लेकिन जो हमारा मीट ब्रॉथ था वो तो नॉन लिविंग था। तो नॉन लिविंग से एक लिविंग थिंग आ गई है। ठीक है, तो देखो एक बार फिर समझो। तो उन्होंने मीट ब्रॉथ लिया जो न्यूट्रन रिच था। सेकंड पॉइंट, उन्होंने उसको बॉइल किया शॉर्ट टाइम के लिए। और थर्ड क्या है, अलाउ टू कूल, उसके बाद ठंडा के लिए छोड़ दिया। फोर्थ क्या है, सील फ्लास्क विद कॉर्क स्टॉपर, तो उन्होंने उसको सील करके अच्छे से सील करके छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिन के बाद देखा कि ब्रॉथ बिकम टर्बिड। तो ब्रॉथ में क्या हुआ, टर्बिडिटी आने लग गई। तो इसका मतलब क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर इन द ब्रॉथ। जो टर्बिडिटी थी इसका मतलब साफ साफ ये था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रॉथ में आने लग गए। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड स्पॉन्टेनियसली, कि जो माइक्रोब्स थे वो स्पॉन्टेनियसली ही जनरेट हो गए हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो उसको हीट भी किया था मीडिया को, ना हमने कोई कल्चर डाला, ना हमने कुछ किया, वो हमने ये सब कुछ भी नहीं किया। हमने केवल मीडिया लिया, उसको बॉइल किया और उसको छोड़ दिया, और उसमें क्या हुआ, स्पॉन्टेनियसली क्या हुआ, माइक्रोब्स जनरेट हो चुके थे। सेकंड क्या है, प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स। तो अरिस्टो साहब ने कहा था कि एक वाइटल फोर्स होता है जो एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक वाइटल फोर्स तो है ही इन एयर दैट गिव राइज टू लाइफ। एक एयर में एक वाइटल फोर्स है जो क्या कर रहा है, लाइफ को ओरिजिनेट करा रहा है, जो लाइफ को ओरिजिनेट करा रहा है। ठीक है, तो क्लेम बॉइलिंग डिड नॉट डिस्ट्रॉय दिस वाइटल फोर्स। तो उन्होंने बोला कि भाई बॉइल से जो एयर में जो वाइटल फोर्स था लाइफ ओरिजिनेट करने के लिए वो किल नहीं हुआ, जिससे क्या हुआ, एक नॉन लिविंग थिंग से हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया, नॉन लिविंग से लिविंग थिंग जनरेट हो गया। सेकंड एक्सपेरिमेंट है वैन हेलमंटन एक्सपेरिमेंट। वैन हेलमंट एक्सपेरिमेंट, अब ये एक्सपेरिमेंट कब दिया गया, अप्रॉक्स इस टाइम पीरियड में। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट टाइम था ये। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसको समझो। तो इन्होंने भी क्या करा, सपोर्ट किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। तो हमारे वैन जो हेलमंट साहब थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सपोर्ट किया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने भाई पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी तो सपोर्ट किया होगा। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इसको समझो। तो उन्होंने टुक अ डर्टी स्वेटी शर्ट, उन्होंने एक शर्ट ली या टी शर्ट ली जो कहती बहुत स्वेटी थी, जैसे इमेज में देखो। एक क्या है, ये टी शर्ट है जो बहुत क्या है, स्वेटी टी शर्ट है, बहुत पसीने वाली टी शर्ट है। सेकंड पॉइंट क्या है, प्लेस इट इन अ कंटेनर विद व्हीट ग्रेन। उन्होंने क्या किया, जो ये स्वेटी शर्ट थी उन्होंने उसको एक कंटेनर में रख दिया, जिस कंटेनर में क्या थे, व्हीट के ग्रेन थे। अरे बात समझ में आ गया, जिस कंटेनर में क्या था, गेहूं थे। उन्होंने एक बहुत ही पसीने वाली टी शर्ट ली या शर्ट ली, उन्होंने उसको गेहूं के एक कंटेनर में रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कीप द कंटेनर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अबाउट 21 डे, और उन्होंने उस कंटेनर को 21 दिन के लिए छोड़ दिया। जैसे कि आप देख रहे हो इस इमेज में कि एक स्वेटी टी शर्ट को उन्होंने जो गेहूं का कंटेनर था उसमें छोड़ दिया, कितने दिनों के लिए, 21 दिनों के लिए। तो अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि माइस अपीयर, कि उस कंटेनर में क्या आ गए हैं, माइस आ चुके थे। आफ्टर 21 डे, 21 दिन के बाद उन्होंने क्या देखा
कि जो हमारा वीट ग्रेन का जो कंटेनर था उसमें क्या आ चुके थे, माइस आ चुके थे। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि माइस वर स्पॉन्टेनियसली जनरेट फ्रॉम वीट ग्रेन, जो क्या है एक नॉन लिविंग है, और क्या है स्वेट क्या एक वाइटल फोर्स की तरह उसने काम किया है। तो अब समझो जो हमारे हेलमेट साहब थे उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, फिर समझो इस चीज को। उन्होंने क्या किया, एक स्वेटी शर्ट को लिया जिसमें बहुत ही पसीने की स्मेल आती थी। उन्होंने उस टी शर्ट को लिया, उन्होंने उसको कहाँ डाल दिया, एक वीट के कंटेनर बॉक्स में डाल दिया, और उस कंटेनर को 21 दिन तक अनडिस्टर्ब रखा, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। अब जब वो 21 दिन के बाद आए, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो कंटेनर है उसमें माइस आ चुके हैं, उसमें चूहे आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला, देखा फिर से क्या हो गया, जो हमारे वीट ग्रेन थे, जो हमारे स्वेटी टी शर्ट थी, वो क्या है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और उससे क्या बन गया, माइस बन गए। देखो उससे क्या बन गया, माइस बन चुके, एक लिविंग थिंग बन चुकी है। तो अगेन उन्होंने बोला कि हाँ, हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम मानते हैं, हम सपोर्ट करते हैं किसको, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को। तो ये थे वो एक्सपेरिमेंट जो इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को अप्रूव करते हैं। अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी आए, एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसके बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने क्या करा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को उस टाइम डिसअप्रूव किया था। अब वो कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है, देखो पहला एक्सपेरिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट है इसको हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। तो नंबर 1 पे है फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट। तो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस लिए, डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, डिसअप्रूव करने के लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। अब इन्होंने क्या किया, आप इमेज देखिए, इन्होंने 3 कंटेनर लिए, पहला कंटेनर या पहला जार, दूसरा जार और तीसरा जार। इन्होंने कितने जार लिए, 3 जार लिए। जो पहला जार था उन्होंने क्या करा, इन तीनों जार में मीट को रख दिया, इसमें भी मीट रखा, इसमें भी मीट रखा, और इसमें भी मीट रखा। इतना क्लियर। इन्होंने 3 जार लिए और तीनों जार में मीट के एक एक पीस रख दिया। अब इन्होंने जो पहला जार था उसको एकदम सील कर दिया, क्या कर दिया, एकदम सील कर दिया, टाइटली सील कर दिया। दूसरे जार में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कवरिंग कर दी, क्या करा, उन्होंने कवर कर दिया केवल। और तीसरे जार को उन्होंने छोड़ दिया ओपन, खुला छोड़ दिया। समझ में एक्सपेरिमेंट कैसा था। फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने क्या किया, इन्होंने 3 जार लिए, तीनों जार में एक एक पीस क्या रखा, मीट का रखा, एक पीस यहां, एक पीस यहां, एक पीस यहां। पहले जार को उन्होंने पूरा कंप्लीटली सील करा, सेकंड जार को उन्होंने कवर किया एक कपड़े से, और जो तीसरा जार था उन्होंने उसको ओपन छोड़ दिया। अब जब इन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि जो हमारा कंटेनर खुला था, जो हमारा कंटेनर क्या था, खुला था, उसमें तो मैगॉट्स आ गए थे, उसमें तो कीड़े आ गए थे। इतना क्लियर। जो हमारा कंटेनर कवर था उस कवर के ऊपर क्या हुए, मैगॉट्स भी आ गए थे और उनके एग भी प्रेजेंट थे, मैगॉट्स के एग भी प्रेजेंट थे और कुछ मैगॉट्स भी आ गए थे। लेकिन जो हमारा कंटेनर सील्ड था, जो पहला कंटेनर हमारा क्या था, सील्ड था, उसमें कोई भी मैगॉट्स नहीं आए, ना ही कोई मैगॉट्स के एग आए। एक बार फिर समझो एक्सपेरिमेंट को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 जार लिए, पहला जार, दूसरा जार, तीसरा जार, पहला, दूसरा, तीसरा। उन्होंने पहले जार में भी मीट रखा, सेकंड में भी मीट के पीस रखे, और थर्ड में भी मीट के पीस रखे। पहले जार को उन्होंने क्या करा, सील पैक कर दिया। दूसरे को उन्होंने क्या रखा, कवर करा किसी कपड़े से, और तीसरे को उन्होंने क्या रहा, ओपन छोड़ दिया। अब जब वो कुछ टाइम बाद आए तो उन्होंने क्या नोटिस किया, तो पहले में क्या हुआ, कोई भी मैगॉट्स नहीं थे, कोई भी मैगॉट्स नहीं थे,
ना ही मैगॉट्स के एग थे। सेकंड में क्या थे, मैगॉट्स भी थे और उसके एग भी थे, लेकिन कवर के ऊपर, लेकिन क्या थे, कवर के ऊपर। थर्ड क्या था, क्योंकि ये जार ओपन था इसलिए इसमें मैगॉट्स आए और इसके उनके एग्स भी आए। तो इससे उनको क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला, मैगॉट्स डेवलप्ड फ्रॉम फ्लाई एग। तो अगर देखो, अगर जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे तो उन्होंने कहा कि अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता, अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता तो यहाँ पे भी क्या होता, मैगॉट्स आते, क्योंकि यहाँ पे भी डेड, यहाँ पे भी मीट का पीस था, यहाँ पे भी मैगॉट्स आते, यहाँ पे भी मैगॉट्स आते, तीनों जगह मैगॉट्स आते। लेकिन केवल ओपन वाले में आया, क्योंकि क्या था, फर्स्ट वाले में नहीं आया, केवल किस में आया, ओपन वाले में आया, मीट के पास मैगॉट्स आने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैगॉट्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने एग्स को यहां पे छोड़ रहे हैं, फिर उनसे क्या हो रहे हैं, मैगॉट्स बन रहे हैं। मैगॉट्स इसकी स्मेल से आ रहे हैं, मतलब जो मीट की स्मेल से मैगॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये कंटेनर हमारा सील पैक था तो इससे स्मेल बाहर नहीं गई होगी, इसीलिए क्या हुआ, मैगॉट्स यहां पे आए ही नहीं। और यहां पे कवर के ऊपर क्या हो गया, मैगॉट्स ने अपने एग को लेकर दिया, एग छोड़ दिया अपने। और फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में तो खैर पूरा ही क्या हो गया, मैगॉट्स अंदर तक आ गए। तो ये था हमारा फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा कि अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी सही होती तो मैगॉट्स यहाँ पे भी, पहले में भी आते, दूसरे में भी आते, तीसरे में भी आते, केवल तीसरे में इसीलिए आया क्योंकि वो खुला था, इसीलिए उसमें आए। तो अब है दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट किसका है, लेजारो स्प्लेंजेनी एक्सपेरिमेंट। लेजारो स्प्लेंजेनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हुआ एक्सपेरिमेंट क्या था समझो। तो उन्होंने क्या, टू वेरीफाई नीदम एक्सपेरिमेंट, उन्होंने नीदम एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया। और नीदम का क्या एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने भी एक फ्लास्क लिया था, उसको हीट किया था, जिससे हमारा क्या हुआ था, शॉर्ट, उन्होंने क्या किया था, एक फ्लास्क लिया था, उसमें मीट का ब्रॉथ लिया था, उसको शॉर्ट टाइम के लिए हीट किया था, जिससे क्या हुआ, जो हमारा ब्रॉथ था वो थोड़ा बॉईल हुआ, उन्होंने उसको ठंडा होने के लिए छोड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा कि उस ब्रॉथ में क्या हुए, टर्बिडिटी आ गई थी, जिस कारण उसमें माइक्रोब की प्रेजेंस थी। तो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से क्या करा, वेरीफाई किया। तो अब लेजारो साहब ने क्या किया, उन्होंने न्यूट्रन ब्रॉथ लिया, उन्होंने क्या, न्यूट्रन ब्रॉथ लिया, उसको फिर क्या, बॉईल किया, बॉईल किया, लेकिन किस टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए। क्या करा, लॉन्गर टाइम के लिए क्या किया, ब्रॉथ किया, बॉईल किया, लॉन्गर टाइम के लिए उन्होंने इसको क्या किया, बॉईल किया। नीदम साहब ने शॉर्ट टाइम के लिए किया था, लेकिन लेजारो साहब ने क्या किया, लॉन्गर टाइम के लिए इसको बॉईल किया। फिर क्या, फ्लास्क को फिर ठंडा होने दिया और एक सील एयर टाइट कंटेनर में से सील कर दिया, इसको क्या करता, सील कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या पाया कि कोई भी कोई टर्बिडिटी नहीं थी। इसका मतलब कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं थी इसमें, इसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं थी। इसका मतलब इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि माइक्रोब्स कम फ्रॉम एयरबोन्स कंटामिनेशन। कि जो नीदम साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या हुआ होगा कि एयर से क्या होंगे, माइक्रोब्स उसके अंदर आ चुके होंगे। या तो क्या हुआ होगा, या तो जो नीदम साहब ने शॉर्ट टर्म के लिए बॉईल किया था ना मीडिया को, तो शॉर्ट टर्म में या तो ये होगा कि जो मीडिया में प्रेजेंट जो माइक्रोब्स थे या प्रॉपर्ली वो किल नहीं होंगे, उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बॉईल किया था मीट एक्सट्रैक्ट मीडिया को, मीट ब्रॉथ को। तो जब शॉर्ट टर्म में क्या हुआ होगा कि जो मीट के अंदर जो मीट ब्रॉथ था उसके अंदर जो माइक्रोब्स थे या तो वो कंप्लीटली किल नहीं हुए होंगे, या तो क्या हुआ होगा कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो क्या होंगे, हीट रेजिस्टेंस होंगे, या जो हाई हीट में किल होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, मीट ब्रॉथ के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिस कारण क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, हमें टर्बिडिटी दिखाई दी। लेकिन लेजारो साहब ने क्या किया, इसको लॉन्गर टाइम के लिए हीट किया। अब लॉन्गर टाइम के लिए हीट करने से क्या हुआ, वो बॉयल भी लॉन्गर टाइम के लिए हुआ होगा, जिस कारण क्या हुआ, जितने भी माइक्रोब्स थे वो सब के सब किल हो गए।
जब वो कंप्लीटली किल हो गए, ऊपर से इन्होंने उसको सील पैक भी कर दिया, तो बाहर से कोई एयर से कोई माइक्रोब्स की एंट्री नहीं हुई होगी, तो कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिखाई दी और नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई, जिससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि लाइफ डज नॉट अराइज स्पॉन्टेनियसली, जिससे उन्होंने क्या बोला कि लाइफ क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं होती है। तो ये था हमारा लेज़ारो साहब का एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट है लुईस पॉस्चर एक्सपेरिमेंट। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन चलो आपके लिए मैं एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूं कि लुईस पॉस्चर साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या था, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसकी नेक किसकी तरह थी, स्वान की तरह थी। देखो स्वान की तरह, स्वान ऐसा होता है ना, उसकी तरह ऐसे नेक होती है स्वान की भी। तो इन्होंने क्या किया, एक स्वान की तरह नेक वाला फ्लास्क लिए। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसको समझो। अच्छा ये क्या है, ये कंप्लीटली क्या है, सील्ड है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फ्लास्क लिया, लुईस पॉस्चर साहब ने क्या लिया, एक क्या लिया, फ्लास्क लिया, उसमें क्या रखा, मीडिया रखा, कोई भी ब्रॉथ रखा, कोई ब्रॉथ रखा, उसको अच्छे से हीट किया और हीट करने के बाद उसको क्या कर दिया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। और इस चीज को ध्यान रखा कि जो फ्लास्क है वो अच्छे से क्या है, सील्ड है, अच्छे से क्या है, वो सील है, मतलब कहीं से एयर के लिए एंट्री नहीं है। हीट करने के बाद उसको, अब हीट करने से क्या हुआ होगा कि जो इसके अंदर जो माइक्रोब्स थे वो सब के सब क्या हो गए, किल हो गए होंगे। तो अब जो मीडिया में प्रेजेंट जो माइक्रोब्स थे वो किल हो गए हैं और बाहर से कोई माइक्रोब्स एंटर नहीं कर सकता है। तो जब इन्होंने बाद में देखा तो उन्होंने क्या देखा, नो बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो इस मीडिया में कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था। फिर इन्होंने क्या किया, अगेन मीडिया लिया, उसको क्या किया, अच्छे से हीट किया और हीट करने के बाद जो उसकी नेक थी ना, नेक फ्लास्क की नेक थी, उसको तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो ब्रेक करने से क्या हुआ, एयर में वो खुला रह गया। अब एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने एंट्री ले ली, कहां, इस फ्लास्क के अंदर। और जैसे एंट्री ले ली तो कुछ टाइम बाद इसमें कहते हैं बैक्टीरिया कहते हैं इसमें प्रेजेंट थे। तो लुईस पॉस्चर साहब ने बोला कि चलो अगर लाइफ ओरिजिनेट होती नॉन लिविंग थिंग से, तो जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें बैक्टीरिया की कोई ग्रोथ नहीं आई है, उसमें भी बैक्टीरिया की ग्रोथ आनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पे भी मीडिया था। केवल दूसरे वाले में क्यों आई है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्यों आई है, क्योंकि ग्रोथ इसीलिए आई है क्योंकि वहां पे हमने जो हमारा स्वान नेक्ड वाला फ्लास्क था उसको हमने ब्रेक कर लिया था, जिससे क्या हुआ, जो एयर में जो माइक्रोब्स थे वो एंटर कर गए, कहां, मीडिया के अंदर एंटर कर गए। और इसी कारण क्या हुई है, बैक्टीरिया मीडिया में ग्रो कर पा रहा है, मीडिया टर्बिड हो जा रहा है। तो इन्होंने भी अपने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिसअप्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को, लुईस पॉस्चर साहब ने। तो जो अभी हम जो मानते हैं, फाइनल आउटकम क्या आया है, जो अभी हम मानते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और किसको माना गया, बायोजेनेसिस एक्सेप्टेड। बायो मतलब लाइफ और जेनेसिस का मतलब जनरेट। तो लाइफ किससे जनरेट होती है, किसी लिविंग थिंग से ही जनरेट होती है। इस चीज को माना गया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया। तो ये था हमारा आज का स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। आई होप आपको ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और इसी तरह हम माइक्रोबायोलॉजी के जो अदर लेक्चर होंगे उन सभी को हम, सारे टॉपिक को हम इस चैनल के इस माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।